बात अब जरा दो सरकर्दा लीडरान की, लीडर ऑफ अपोजिशन और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की। दोनों आमने सामने हैं। जम्मू कश्मीर के मसाइल पर हमेशा एक दूसरे पर तंज कसना, एक दूसरे की तनकीद करना, बयानात देना, ये सिलसिला तो हमने देखा था, कंटिन्यू था। लेकिन 24 तारीख को लद्दाख यूटी के अंदर जो कुछ हुआ, उस सारी सूरत हाल के दरमियान दोनों तरफ से बयानात आए और एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश, एक दूसरे पर तनकीद करके बरतरी हासिल करने की कोशिश है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा अब एक और बयान के बाद आमने सामने हैं, सुर्खियों में है, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को कभी जम्मू कश्मीर में हुकूमत नहीं करने देंगे। एक तो हम बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन लद्दाख के मसले पर भी जो बातें की जा रही हैं या नाकामी का इल्जाम किसी दूसरे के सर डालना, ये सही नहीं है, क्योंकि बीजेपी का निजाम या पूरा शासन, पूरा तंत्र लद्दाख के अंदर नाकाम साबित हुआ सिचुएशन को हैंडल करने में। लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर निचली सतह पर तमाम लोग, जिसके बाद कांग्रेस या बाकी लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। दरअसल लीडर ऑफ अपोजिशन ने कल के एक बयान में कहा था कि, बल्कि परसों शाम का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इस सारी सूरत हाल को लद्दाख के अंदर या लेह और करगिल में जो कुछ हुआ इसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये भी कहा था कि वो तमाम लोग देशद्रोही या मुल्क मुखालिफ एक सोच का हिस्सा हैं जो ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से कार्रवाई ना हो। जब 5 लोगों की मौत हुई, 100 के करीब लोग जख्मी हुए, ऐसे में एहतसाब को यकीनी बनाया जाना चाहिए और सारी चीजें जो हैं इंक्वायरी के मुताबिक हों। उस बयान के बाद जब ये कहा गया कि सारी सूरत हाल में उमर अब्दुल्ला इसको एंजॉय कर रहे हैं, कल सवाल जब उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो उन्होंने जवाब में दोनों बातें, एक रियासती दर्जा लद्दाख जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में जो कुछ लद्दाख के अंदर हुआ, एलजी उनका, मरकजी हुकूमत उनकी, मरकज के अंदर कंट्रोल उनका, लद्दाख के अंदर चीजें उनके हिसाब से चलती हैं, तो फिर नाकामी का एतराफ करने में किस बात के लिए डर या किस बात की तकलीफ लीडर ऑफ अपोजिशन का। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन को ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है, उमर अब्दुल्ला के मुताबिक उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है। साथ साथ जम्मू कश्मीर के साथ भी जो वादा रियासती दर्जे का किया गया था वो भी नहीं पूरा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि शायद वो दिखाना चाह रहे हैं कि जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमत में ना आ जाए, सिस्टम का डायरेक्टली हिस्सा ना बने, तब तक जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा ना मिले। लेकिन उमर अब्दुल्ला के मुताबिक वो इसी तरीके से निजाम चलाने के लिए बरकरार हैं। पहले सुनील शर्मा की बात सुनिएगा जो उन्होंने स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला के मुतालिक दिया था और उसके बाद जवाब दिया गया, काउंटर किया गया चीफ मिनिस्टर की तरफ से। खुद क्या किया? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब भी इसी मानसिकता से ओतप्रोत है, इसमें कोई शक नहीं। और जहां भी इस प्रकार के हालात बनते हैं वो इसको मजा लेते हैं। एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लोग भी हैं। और आपने देखा होगा 15 अगस्त 2025 को वहां पे उन्होंने किस प्रकार की स्पीच की थी। एक सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन को, वर्डिक्ट को वो 15 अगस्त की स्पीच में चैलेंज कर रहे थे। तो आप खुद समझ सकते हैं, हालांकि वो सेडिशियस था, जो उन्होंने वक्तव्य वहां पे दिया वो सेडिशियस था। और इस प्रकार के वातावरण को बूस्ट करना, उत्साह दिलाना, ये भी कहीं न कहीं एंटी नेशनल मानसिकता को दर्शाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये हमेशा इसी प्रकार के खेल खेल के सत्ता में आते रहे हैं और आज वो चाहते हैं कि जो वहां पे लद्दाख में हो रहा है उस पर वो ताली बजाए, उससे वो हंसे, लेकिन वो होगा नहीं। ये उनकी गलतफहमी है। लद्दाख के अधिकांश लोग यूनियन टेरिटरी में खुश हैं, उन्हीं की डिमांड पे यूनियन टेरिटरी भी। मैं क्यों वायलेंस को जस्टिफाई करूं? एलओपी साहब पहले ये समझाएं कि ये नौबत आई क्यों। एलओपी साहब को बहाने ढूंढने की बड़ी आदत है और जहां कसूर उनका होता है वहां किसी और को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं लद्दाख का एलजी नहीं हूं, लद्दाख की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मैंने कहीं पे लद्दाख के वायलेंस को जस्टिफाई किया। वो जस्टिफाई करें ना कि लद्दाख के साथ जो वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ, जो हमारे साथ वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ। आखिरकार क्या मजबूरी है बीजेपी की? क्या इतना ही कसूर है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि एलओपी साहब एलओपी हैं, सीएम नहीं है? क्या हमारे स्टेटहुड बनने के लिए या स्टेटहुड हासिल करने के लिए एलओपी साहब को सीएम बनना पड़ेगा? अगर यही है तो बताएं अदालत में कि जब तक हुकूमत नहीं बनती बीजेपी की तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। हम तो कम से कम उनको इख्तिदार में आने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर इसके लिए वो हमारे
हमारा स्टेटहुड जो है वो रोक के रखें, रोकें, हम अपना काम वैसे भी चला लेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे उस बयान के बाद जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन ने उनको हदफ तनकीद बनाया था और लद्दाख की सूरत हाल पर एक तबसरा किया था जिसे उनने गैर ज़रूरी करार दिया।